नमस्कार, जय मां काली। आज मैं आपको 3 चमत्कारी उपाय बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं भगवान नहीं हूँ जो मैं आपसे ये बोलूं कि आप अगर ये उपाय करेंगे तो आपको 100% असर देखने को मिलेगा। मैं भगवान का एक बहुत ही छोटा सा दास हूँ, इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप नियमित और सच्चे मन से ये उपाय करेंगे तो आपको इनका लाभ देखने को जरूर मिलेगा। चलिए मैं आपको पहला उपाय बताता हूँ। पहला उपाय उन लोगों के लिए है जिनके पास पैसा तो आता है, महीने में सैलरी तो मिलती है, पैसा तो आता है, लेकिन वो टिकता नहीं है। आने से पहले ही पैसा उसके खर्चे के रास्ते बन जाते हैं, यानी पैसा आया और वो खर्च हो गया, पैसा टिकता नहीं है घर पे। तो उसके लिए क्या करें? बहुत ही सिंपल उपाय है इसके लिए। जब आप लोग रात को सोने को जाएं, जब रात में आप लोग सोने को जाएं, उस समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। आपको ये देखना है कि आपके बाथरूम में कोई खाली बाल्टी, खाली मग्गा या कोई खाली बर्तन, आपके बाथरूम की बात कर रहा हूँ मैं, जहां पर हम लोग नहाते हैं, या फिर भरी हुई बाल्टी, भरा हुआ मग्गा या फिर कोई बर्तन भरा हुआ अगर रखा है तो उसे आप बाथरूम से बाहर निकाल के रखते हैं। यानी रात के समय आपको बाथरूम एकदम खाली रखना है। उसमें ना तो भरा हुआ कोई सामान होना चाहिए, बाल्टी या मग्गा या फिर बर्तन, ना ही कोई खाली मग्गा, बाल्टी या बर्तन होना चाहिए। बाथरूम एकदम क्लीन होना चाहिए रात के समय। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि रसोई घर के अंदर आपको एक बाल्टी पानी भर करके रख देना है, और जब सुबह हो तब आपको पानी अपने घर की नाली में डाल देना है। आपको ये उपाय सोने से पहले करना है। आप इस उपाय को रोज करिए, क्योंकि एक दिन या 10 दिन या 1 महीने उपाय करने से उसका असर नहीं दिखता है। भगवान को खुश करना है तो समय तो लगेगा। अब हम बात करते हैं उपाय नंबर 2 की। ये उपाय उन लोगों के लिए है जिनके घर में नेगेटिविटी रहती है, आपस में झगड़े होते रहते हैं, लड़ाइयां होती रहती हैं। तो हम क्या कर सकते हैं इसके लिए? देखिए, इसके लिए जो उपाय है वो बहुत ही आसान है। सबसे पहले तो आपको अपने लैट्रिन और बाथरूम में फिटकरी रखनी है। फिटकरी का मतलब जिससे जो आदमी होते हैं वो अपनी शेविंग करते समय दाढ़ी बनाते हैं और फिर कहीं पे कट जाता है तो वहां पे फिटकरी यानी सफेद कलर की होती है, उसे घसीट देते हैं ताकि खून आना रुक जाए। तो आपको वो फिटकरी लेनी है, ज्यादा बड़ी लेने की जरूरत नहीं है। उसका छोटा सा टुकड़ा हो वो भी चलेगा, बड़ा टुकड़ा है वो भी चलेगा। उसे अपने लैट्रिन और बाथरूम में रख देना है, और 10 दिन के बाद आपको वो दोनों फिटकरी लेकर के किसी सड़क पर, चाहे वो गली की रोड हो या कहीं के भी रोड हो, चाहे वो आपका हाईवे हो या चौराहे हो, कहीं पर भी आपको वो फिटकरियां बाथरूम और लैट्रिन वाली 10 दिन के बाद फेंक देनी है सड़क पे, और आपको उनकी जगह पर नई फिटकरी रख देनी है लैट्रिन और बाथरूम में। उसके 10 दिन के बाद आपको फिर से वैसे ही करना है। दोनों पुरानी फिटकरियां लेनी है और सड़कों पर फेंक देनी है, और उसकी जगह पे नई फिटकरी आपको रख देनी है लैट्रिन और बाथरूम में। और ये उपाय आपको हर 10 दिन के बाद करना है, लगातार करना है। कब तक करना है? अगर आप भगवान की कृपा चाहते हैं और ये चाहते हैं कि आपके घर में लड़ाई और झगड़े बंद हो जाएं, तो लगातार करते रहें, कोई हर्ज नहीं है। साथ ही साथ आपको रोज विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है। विष्णु सहस्त्र नाम एक ऐसा पाठ है जिसे आप सच्चे मन से दीपक जला करके यदि करते हैं तो आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा। आप इसे किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन नियमितता होनी चाहिए। आपको इसे रोज करना है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, आपको इसके कई लाभ देखने को मिलेंगे। मैं यहाँ बता नहीं सकता हूँ कि इस पाठ का कितना ज्यादा फायदा होता है। मैंने अपने जीवन में इस पाठ को खुद किया है, मैं इसे अभी भी करता हूँ और इसके काफी ज्यादा लाभ देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे आज के आखिरी उपाय की, उपाय नंबर 3 की। ये उपाय उन लोगों के लिए है जिन्हें अपनी पूजा का फल नहीं मिलता। यानी कई लोग मुझसे आके बोलते हैं कि हम पूजा बहुत करते हैं लेकिन उसका फल हमें नहीं मिलता, ऐसा क्यों होता है? तो मैं आपको इसका एक उपाय बता रहा हूँ। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप गलती कहाँ करते हैं और आपको क्या गलती नहीं करनी है। यही हमारा आज का तीसरा उपाय है। जब भी आप पूजा करें तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आप जिस समय पूजा कर रहे हैं उस समय आपके परिवार के अलावा कोई बाहर का व्यक्ति, चाहे वो आपका पड़ोसी हो या फिर आपका कोई रिश्तेदार हो, वो आपके घर में नहीं आना चाहिए। क्योंकि यदि वो आपके घर में आएगा तो वो आपकी पूजा को देख लेगा जिसे आप कर रहे हैं। तो जब आप पूजा कर रहे होंगे तो जो उसका फल है
वो उसके साथ ही चला जाएगा और कुछ आपको मिलेगा, यानी आपको अपनी पूजा का पूरा फल नहीं मिलेगा। तो आपको करना क्या है, आपको अपनी पूजा छिप करके करनी है। छिप करके करने का मतलब है कि जब आप पूजा कर रहे हैं तो आप ये बात पक्की कर लें कि कोई भी बाहर का व्यक्ति आपके घर में नहीं आ सकता है। और यदि कोई बाहर का व्यक्ति आपके घर में आ रहा है तो वो आपके पूजा स्थल तक ना आ पाए, जहां पर आप पूजा कर रहे हैं वहां तक वो व्यक्ति ना आ पाए, वो आपको पूजा करते समय ना देख पाए। ये आप उपाय करके देखिए, निश्चित ही धीरे धीरे आपको अपनी पूजा का असर दिखना शुरू हो जाएगा। पूजा हमेशा आसन पे बैठ के करना चाहिए, और जब आप आसन पे पूजा बैठ के करते हैं और जब आपकी पूजा खत्म होती है उसके बाद आपको अपने सीधे हाथ में जल लेना चाहिए और आसन पे थोड़ा सा आपको जल छिड़कना चाहिए, और थोड़ा सा जिस जगह पे आपने आसन रखा है वहां पर भी जल छिड़कना चाहिए, और आपको ओम इंद्राय नमः 3 बार बोलना चाहिए। ओम इंद्राय नमः, ये मंत्र आपको 3 बार बोलना चाहिए। उसके बाद आपको आसन फोल्ड करके जो उसकी जगह है वहां पर रख देना चाहिए। साथ ही साथ पूजा करते समय चाहे आप पुरुष है या स्त्री, आपके सिर पर कुछ ना कुछ कपड़ा रखा होना चाहिए जिससे आपका सिर ढका रहे। ये आज के 3 उपाय थे, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे लगेंगे, और अगर आप अपने जीवन में इन्हें उतारते हैं तो माँ काली आप पर जरूर कृपा करेंगी। नमस्कार, जय माँ काली।